हाथी, घोड़ा, चींटी, मगरमच्छ, ये सब जीवात्मा है। इंसान जीवात्मा है। जो प्रकृति को धारण करके बैठ गया है वो जीवात्मा है, और जो प्रकृति से न्यारा रहता है वो परमात्मा है। अब बस इतना ज्ञान दिया जाता है कि तुमने जीवात्मा से परमात्मा हो जाना है, बस। यानी अब तुम वो नहीं रहोगे जो गर्भ में घूम रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। अब तुम अचल हो जाओगे। अध्याय 2 24वां श्लोक यही बोल रहा है कि आत्मा अचल है, चलती नहीं है। आत्मा अचल है लेकिन जीव चलायमान है। जैसे सूर्य अचल है, चलता नहीं है, सूर्य आसमान में ही है, उदाहरण बता रहा हूं मात्र। और उसका जो प्रकाश है, जो उसकी किरणें हैं, ये किसी मकान में घुसी हुई है, किसी पेड़ पे पड़ी हुई है, किसी पहाड़ पे चली गई, किसी नदी में गिरी पड़ी है, किसी समुद्र में गिरी पड़ी है। तो ये जो किरणें हैं ये हम सब हैं, जीवात्मा। और जो सूर्य है वो है परमात्मा। अब क्या करना है? अपनी अवस्था को बदल देना है। केवल जो किरण आई है ये किरण वापस प्रकृति को छोड़ के वहीं चली जाए, वो अचल हो जाएगी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन यज्ञ, कोई यज्ञ नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई चर्च नहीं। बस क्या करना है? इस जीवात्मा को परम पद तक पहुंचा देना, बस। यू टर्न ले लेना है। जैसे आए हो वैसे ही वहां पहुंच जाओ। अरे आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो। हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। हो गया भजन। ये कबीर साहब की वाणी है। क्या राम 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 जप रहा है भाई? क्या अल्लाह 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 जप रहा है? क्या वाहिगुरु वाहिगुरु? अरे अक्षर है ये, छोड़ इसको। अक्षरों को छोड़, तत्व को जान। पानी 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 पानी, जल जल, वाटर वाटर, नीर नीर, तोय तोय तोय। कितना ही जप लो, गला गीला होने वाला नहीं है। केवल भरोसे में बैठे हैं सारे कि एक दिन जरूर प्रभु मिलेंगे। अरे प्रभु तो तू जानता ही नहीं है। प्रभु है कौन? मिलेंगे कैसे? राम जी को 1 युग 2 युग हो गए गए हुए, कैसे मिलेंगे तुझे? कृष्ण जी को 1 युग हो गया चले हुए, वो कैसे मिलेंगे तुझे? जो चला गया वो नहीं मिलेगा, जो आएगा वो मिल सकता है। अब कौन आने वाला है? राम जी कृष्ण जी चले गए, बुद्ध जी चले गए, 10 अवतार पड़े हैं ना। कौन सा आने वाला है? कल्कि होता। तो फिर अब उसकी पूजा करो, उसका स्वागत करो। समझ में आता है जो चले गए तुम उसके सहारे जीवन बिता रहे हो। ये मंत्र जप लो तुम्हारा बड़े से बड़ा दुख दूर हो जाएगा, ये मंत्र जप लो तुम्हारा दुश्मन हार जाएगा। मार मार के डंडे गुलाम बना लिया हमें। ये मंत्र कहाँ चले गए थे तब? अंग्रेज भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सबने गुलाम बना लिया। ये मंत्र कहाँ चले गए थे जो आज वृंदावन वाले बड़े बड़े महात्मा कह रहे हैं ये वाला नाम जप लोगे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे तुम मच्छर नहीं भगा सकते एक मंत्र से भाई। क्या लगाते हो तुम? वो बाबा खुद कॉइल लगाता होगा मच्छर भगाने के लिए। हैं? तू मंत्र मार एक जरा। कृष्णाय वासुदेवाय कलेशाय हरे भरे। अरे भाई एक मच्छर नहीं भगा सकता ये मंत्र। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? याद रखिए, आत्मा की वजह से तुम सब कुछ कर सकते हो। अभी तुम चाहो तो मच्छरों को भगा सकते हो। ले आओ जरा रैकेट वो वाला और देख तेरी को चालू हो जाओ। कौन भगा रहा है मच्छरों को? ये आत्म तत्व की वजह से भाग रहे हैं, ये मंत्रों की वजह से नहीं भाग रहे। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लुट गया इन लोगों के चक्कर में। बाबा तब पंडित जी लोग को बहुत आफत पड़ जाए। पंडित जी के जिस पंडित जी की तुम बात कर रहे हो ना, उसको भी भगवान पे भरोसा नहीं है, मंदिर के बाहर ताला लगा के जाता है। जो तुम्हें कह रहा है भगवान पे भरोसा करो, आएंगे सुबह तो माया रहेगा बटोर के रखे। जो तुम्हें कह रहा है कि भगवान पे भरोसा करो, भगवान सब कुछ करेंगे, वो अपने मंदिर पे भगवान पे भरोसा नहीं, एक ताले पे भरोसा करके जा रहा है। वो भी 3 बार खींच के सही से लगा है कि नहीं, अपने आत्मा से ही काम कर रहा है वो। हाँ, इसको समझना है। नहीं तो माया से निकालिए ना बाबा। माया से निकलना है। सत्संग सुनो यूट्यूब पे, हमारे सत्संग आते हैं। नितिन दास के सत्संग लिख देना, टाइप कर लेना। बस पक्षपात रहित होके कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख, छोड़ दो इसको यार, छोड़ो इसको। तुम एक आत्मा हो जिसने शरीर धारण कर लिया है। कोई आ गया और किसी ने बता दिया तू हिंदू है। अच्छा मैं हिंदू हूँ, चल ठीक है। कोई दूसरा आ गया, अरे हिंदू नहीं तू मुसलमान है। अच्छा मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अरे तू सिख है? हाँ सिख हूँ, ईसाई हूँ। मान बैठे हो तुम।
ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे बनाए? इन्हीं अक्षरों की वजह से। अगर ये अक्षर खत्म कर दिए जाएं, का खा गा गा गा, चा छा जा जा छा, टा ठा टा, सारे अक्षर खत्म कर दो, बताओ हिंदू का हा कहां से लाओगे तुम? बताओ मुसलमान का मां कहां से लाओगे तुम? बताओ सिख का सा कहां से लाओगे तुम? ऊंची जात, छोटी जात, बड़ी जात, ब्राह्मण का बा कहां से आएगा? शूद्र का शाह कहां से आएगा? हरिजन का हा कहां से आएगा? ये सारा 52 अक्षरों का खेल है मेरे भाई। इन 52 को शोध लिया ना, इन 52 को समझ लिया तो सारे संसार का झगड़ा खत्म हो जाएगा। आत्मा का कहाँ से आएगा? ये क्योंकि वो नाम हमने रख दिया है। आत्मा सदा से है, भले उसका नाम कोई ना जानता हो, ये तो हमने रख दिया है तत्वदर्शियों में। लेकिन वो सदा से है। आत्मा का आ भी नहीं जपना पड़ेगा कि आत्मा आत्मा करने लग जाओ, वो भी नहीं करना है। सारे 52 अक्षरों को किनारे कर दो और तत्व ज्ञानी गुरु से तत्व ज्ञान ले लो, वही तुम्हारे काम आएगा। इसके अलावा तुम राम राम जप के भी 84 में जाने की तैयारी। तत्व ज्ञान क्या है? तो पूरी रामायण सुना दी और कह रहे हैं तत्व ज्ञान क्या है? अरे आत्मा ही परम तत्व है। नाशवान तत्व शमशान घाट तक जाएगा, परम तत्व शमशान घाट नहीं जाएगा। परम तत्व को कोई जला नहीं सकता। समझो, लोगों को भरमाया जा रहा है कि तुम्हारी आखिर आत्मा को हम कैसे समझे? जैसे राम को भाई समझते फिर हैं। वही बात कर रहे हो, पहले गुरु धारण करोगे तब तो आत्मा को जानोगे। आत्मा को आखिर जैसे हनुमान राम सबको भजते हैं, वैसे आत्मा को भी तो कोई हो कि भाई इस तरह से आत्मा को हम समझेंगे। पहले ये बताओ तुम शरीरों की आत्मा हो, पहले ये बता दो बस। तो आत्मा और ये शरीर नहीं दोनों जानते है। हैं, बताइए। आत्मा और शरीर दोनों है। आत्मा अंदर है। दो कैसे हो जाओगे? क्यों? आत्मा और शरीर। तुम कार हो या ड्राइवर हो? ये बताओ। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमसे कोई पूछे आप कार हो या ड्राइवर हो, तो क्या बोलोगे? हम दोनों हैं। नहीं, ड्राइवर है। ड्राइवर है ना, तो पेट्रोल कौन पी रहा है? ड्राइवर की कार? कार पी रहा है। कार पी रहा है। तुम तो नहीं कहोगे ना कि मैं पेट्रोल पी रहा हूँ। कार बस पी रहा है। इसी प्रकार ये जो गाड़ी तुम चला रहे हो, तुम्हें अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को गाड़ी मान बैठे हो। तभी कहते हो आज मैंने एप्पल खाया, आज मैंने नाश्ता किया। और किया किसने पता है? किसने किया है? ये काया ने किया है। तुम एक अंगूर का दाना नहीं खा सकते, तुम पानी का घूंट नहीं पी सकते, क्योंकि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये सारा खाना पीना कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। गाड़ी को है ये मसाला जा रहा है अंदर, तुम्हें नहीं खिलाया जा रहा। अगर आत्मा खाना खाने लग जाए तो फिर आत्मा भी खत्म हो जाएगी एक दिन, भूख से मर के। खिलाया उसको जाता है जिसको जिंदा रखना है। खिलाया क्यों जाता है? जिंदा रखने के लिए। शरीर को जिंदा रखना है, खिलाओ इसको। आत्मा को भोजन की क्या जरूरत है? आत्मा अमर है। आत्मा किसी खाने पीने का जरिया नहीं है, समझो। तो इस शरीर को जितना दिन तक खूब सुरक्षित रखेंगे तो आत्मा उसमें रहती रहेगी। हाँ, आत्मा तो हाँ, शरीर चलिए, का ये जीवन भी- का आधार है। 1 मिनट ये भी दूर कीजिए संशय इनका। हाँ। आत्मा इनके शरीर में बैठती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 2 प्रकार का ज्ञान है। एक है परम तत्व यानी कि आत्म तत्व जो अचल है, और एक है जो चलायमान है। इनके शरीर में कौन है? जीव है। जीव है। यही बता दीजिए। इस जीव की वजह से ये शरीर चल रहा है। और जीव ताकत कहाँ से ले रहा है? आत्मा से। स्थूल से। आत्मा से। अरे किरण ताकत कहाँ से ले रही है? किरण कहाँ से कनेक्ट है? सूरज से। सूरज से, इसलिए अमर है वो, नहीं मार सकता उसको कोई। और ये धरती पे पड़ रही है। धरती बदल रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, बिगड़ रही है। ये धरती समझ लो, और जीवात्मा को किरण समझ लो, और उस अचल को परमात्मा समझ लो। अब इस जीवात्मा को केवल परमात्मा का ध्यान करना है और किसी का ध्यान नहीं करना। प्रकृति को त्यागो, छोड़ो। देखो क्या कह रहे हैं, समझो बात को। गुरुजी, तो जीवन का परिभाषा क्या है? जीवन की परिभाषा अलग है, जीवन का लक्ष्य अलग है। क्या पूछना चाह रहे हो? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, या हमारे जीवन की परिभाषा क्या है? लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अपनी आत्मा का दर्शन कर लेना है। यही हमारा लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो तत्वज्ञानी संत से होगा, ऐसे नहीं होगा। समझ लो, पास आ जाओ थोड़ा सा। देखो आवाज आएगी शायद। अब अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद हो रहा है। अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण जी से कि महाराज क्या आप परमात्मा हैं?
तो कृष्ण जी बोले हाँ मैं परमात्मा हूँ, जैसे तू भी परमात्मा है। अब अर्जुन चक्कर में सोच में पड़ गया कि आप परमात्मा हो समझ में आता है, मैं परमात्मा कैसे हो गया। तो कृष्ण जी ने क्या बोला कि हाँ तू भी परमात्मा है, बस तू अभी जागृत नहीं है और मैंने ये जान लिया है। यानी मैं अपने आप को परम तत्व परमात्मा सिद्ध कर चुका हूं, यानी वहां पर स्थित हो चुका हूं, और तू अभी जीवात्मा बन के भटक रहा है। जिस दिन तू भी उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा तू भी परमात्मा हो जाएगा। सुनो, क्या आप भी परमात्मा हैं? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा हूँ। जैसे तुम भी परमात्मा हो, जैसे तुम भी परमात्मा हो, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो। केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो मैंने ये जान लिया। और मैंने ये जान लिया है। बस भगत में और भगवान में इतना सा फर्क है कि भगवान ने जान लिया है कि मैं एक आत्मा हूँ, और भगत अभी अपने आप को शरीर मान के बैठा है। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं राजेंद्र हूँ, मैं धर्मेंद्र हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। बस इसी को त्यागना है और अपनी आत्मा को जानना है। देखो किसके दर्शन करने हैं? जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है आत्मा के दर्शन कर वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद, जैसे नमक के एक कण का स्वाद सागर के स्वाद से पूरे भिन्न नहीं समुद्र होता, सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे ही अपनी आत्मा के दर्शन अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। कौन कर रहा है अपनी आत्मा के दर्शन? दर्शन करने तो मंदिर में जा रहे हैं, जो इंसानों ने पत्थर बना दिया, जो बिका हुआ भगवान है। कितने का लाए पंडित जी? 16,000 का। बताओ, बिका हुआ भगवान लाके तुम उसके दर्शन करवा रहे हो? भगवान भी खरीदा और बेचा जाता है क्या? अपनी आत्मा के दर्शन करना है, जिसकी वजह से तुम खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम। किसकी वजह से? अल्लाहू अकबर। किसकी वजह से? जो बोले सो निहाल। किसकी वजह से? सारे आत्मा की वजह से चल रहा है मामला, और आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हो। अब आगे समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तू अपने आप को शरीर मत समझ, तू आत्मा है, आत्मा। देखो क्या कह रहे हैं, तुम भी ये जान लो पार्थ, तुम भी ये जान लो पार्थ, तुम शरीर नहीं, कि तुम शरीर नहीं, आत्मा। केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया, इनके शरीर मरेंगे, किंतु ये सब अमर। इनके शरीर मरेंगे, लेकिन ये सब अमर हैं। दुर्योधन अमर है, ये मामा कंस मामा अमर है, ये शकुनी मामा अमर है, ये सब अमर है, इसमें से कोई मरेगा ही नहीं। अब बताओ, लोग कहते हैं केवल हनुमान जी अमर है। अरे वो दुर्योधन भी अमर है, रावण भी अमर है, चींटी भी अमर है, हाथी भी अमर है, सब अमर हैं। बस क्या किया है? शरीर धारण कर लिया है। बस इतना सा खेल है। शरीर उतार दो, लो भैया अमर है, मार के दिखाओ। बस इतना सा खेल है। इसी खेल को समझने में पूरा जीवन लग जाता है इंसान का। लेकिन अगर गीता पढ़ ली तुमने ढंग से, और वो भी हमारे सत्संग सुन के यूट्यूब पे, तो तुम पंडित जी को सुनाने लग जाओगे 2 दिन में। पंडित जी कहेगा ये कहां से ज्ञान ले आया भाई तू? सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। पंडित जी के पास इतना ज्ञान नहीं होगा, पूरी उम्र गीता बांची होगी उसने। अगर तुम केवल हमारे सत्संग सुन के गीता पढ़ने लग जाओ पूरे सच्चे मन से, फिर पक्षपात नहीं करना है कि गीता अगर ये मना कर रही है तो मैं वो करूंगा। बिल्कुल नहीं। जो गीता कह रही है पूरा वो काम करना शुरू कर दो, फिर देखो क्या होता है। देखो क्या कह रहे हैं कि ये सब अमर हैं, इन्होंने शरीर धारण किए कुछ समय के लिए, इनके शरीर तो मरेंगे लेकिन ये सब अमर हैं। और कब तक ये जन्मते मरते रहेंगे? जब तक अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेते। सुन लो, पुनः नया शरीर धारण करेंगे, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे। देखो बोल दिया ना, जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे। वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे, जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा
जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे। अब ये शुद्ध आत्मा क्या है, बस इतना समझना है। मैंने अभी बताया 2 कैटेगरीज हैं। कभी नहीं मरेगा। अरे अभी तक यही नहीं समझ पाए कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ। आत्मा सबकी अमर है, लेकिन देखो तो सही कहाँ जा रही है। लेकिन जो जान लिया कि नहीं आत्मा, उसको समझ लिया तो नहीं मरेगा। तो कृष्ण जी ने जान लिया था, तो पैर में तीर लगा था, तो क्या हुआ उनका? मर गए। अच्छा, मरे नहीं, पैर मर गए। तो वो तो ज्ञान रखते थे, वो क्यों मर गए? थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा विवेक जगाओ। ये मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझो। वो कह रहे हैं जब तक, आप कह रहे हो आत्मा तो हम सभी हैं, कृष्ण जी भी जान रहे हैं कि सब आत्मा जान रहे हैं अपने आप को, लेकिन शुद्ध आत्मा नहीं जान रहे हैं। शुद्ध आत्मा कब बोला जाता है? जब अशुद्ध भी हो। आप दूध लेके आओ, आप दवाई लेने जाओ, आप कोई मसाला लेने जाओ, आप तेल लेने जाओ, वहां पर हमेशा खतरा रहता है। किस चीज का? शुद्ध अशुद्ध का। देखा है ना बाबा रामदेव क्या कह रहा है? शुद्ध तेल घानी का तेल। शुद्ध क्यों लिखा उसने? शुद्ध क्यों लिखा है? तेल तो सारे बेच रहे हैं, उसने शुद्ध क्यों लिखा है? असली दवाइयां यहां मिलती हैं, इसका मतलब नकली भी है। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यहां मिलता है, इसका मतलब नकली घटिया क्वालिटी का भी है। कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं जो अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेता है। जान गए क्या? अभी किस आत्मा के रूप में जानते हो अपने आप को, पता है? जीव आत्मा के रूप में। अभी तुम्हें जो लग रहा है ना कि हम आत्मा हैं, इतना भी कोई ज्ञान रख के बैठा है, वो केवल जीव आत्मा का ज्ञान लेके बैठा है कि हाँ आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है, जीव आत्मा कभी नहीं मरती, तो क्या हुआ? कुत्ता बिल्ली बन के भटक रही है, कीड़े पड़ रहे हैं। जब तक वो अपने आप को शुद्ध आत्मा यानी कि परम आत्मा के स्वरूप में नहीं चला जाता, सूर्य के रूप में नहीं चला जाता, जब तक अपने आप को किरण ही मानता रहेगा तो भटकता ही रहेगा। अपने आप को सूर्य जान और जहां से आया है वहीं जाके मिल जा, तब इनका जन्म और मरण खत्म होगा। नहीं तो ये जन्मते और मरते रहेंगे। सुनो, जो तुम उन्हें मानते हो, फिर से सुन लो। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया। ये शरीर मरेंगे, किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पाठ। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो अवश्य जन्म लेगा। अवश्य फिर से जन्म लेगा। अब समझ लो। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ हाँ जी, कि मान लिया जाए कि इतने हम लोग हैं, हाँ, सबको ये ज्ञान हो जाए कि मैं परम तत्व। परम तत्व हूँ, बिल्कुल तो इतने लोग अब कम से कम इस संसार में नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। पूरे संसार के लोगों में अगर इस तरह की भावना आ जाए, अरे ये तब तो संसार सृष्टि खाली हो जाएगा, इसी को तो खाली करना है। खाली हो जाएगा। तो अरे भाई तो फिर ये जेल है, 84 की जेल है। हम सब कैदी हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं। इस जेल में वापस आएंगे कि चले जाएंगे? अब जो ज्ञानी है वो कहेगा भैया मैं तो जाऊंगा घर, मैं कभी ना आऊंगा यहाँ पे। और जो अज्ञानी क्या कह रहा है, अरे यार ये तो जेल ही खाली हो जाएगी। तो हम पैसा बचा रखते हैं, पैसा तब बचा उसका क्या रखते होगा? अरे जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। तुम जोड़ जोड़ मर जाओगे, अभी अटैक हो गया, तुम्हारा पैसा कौन खाएगा? वही तो तुम्हारी बताइए। लड़की, तुम्हारा जमाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू खाएगा? दूसरी उसको भी और ज्ञान क्या? हो गया तब, हैं? उसको भी ज्ञान हो गया तब तो दूसरे न खाएगा। तो ब्रह्मांड की बात कर बाबा रहे हो जाएगा तो बाबा, ब्रह्मा ने जब मनुष्य का रचना की है, हाँ हाँ तो जब ये सृष्टि ही नहीं रहेगी हाँ। तो फिर क्या फायदा? मनुष्य माया की में रचना रहने का? करी है, मनुष्य की आत्मा की रचना करी है। पहले ये समझ लो, दोनों में से रचना किसकी हो सकती है? शरीर की आत्मा की? आत्मा की। वाह भाई वाह।
कमाल हो गया। आत्मा क्या अभी बताया गया कि आत्मा अजन्मा है, नित्य आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अरे तो एक शरीरों का काम कर रहा है ब्रह्मा रच रहा है। बारिश का विषय या कोई एक दिन और ये सृष्टि बना के शरीर बना के बहुत अच्छा काम नहीं कर दिया ब्रह्मा जी ने। कहे कि देखिए कर्मों के बंधन में डाल दिया है, कोई नहीं बच पा रहा है। कहाँ है अभी लोहा लागत? कर्मों के जाल में बांध दिया है। ब्रह्मा सृष्टि पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी पालना कर रहे हैं, शंकर जी संहार कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई मुक्त नहीं हुआ आज तक। अगर इन तीनों में से कोई मुक्त हो जाए तो ये सृष्टि खत्म हो जाए, लेकिन चल रही है लगातार धड़ाधड़। बच्चा भी पैदा हो रहा है, पल भी रहा है और अंत में उसका नाश भी हो रहा है। ये सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश ने पैदा नहीं करी है। ये सृष्टि का रचयिता कोई और है। कौन है वो? वही परम तत्व है। नहीं, परम तत्व तो छुड़ाने वाला है। इन तीनों को पैदा करने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? नाम तुमने सुना हुआ है, नाम सबने सुना हुआ है। उसका नाम है अलख निरंजन। कौन है ये? कभी देखी इसकी फोटो? इसके बारे में सुना कभी? वो है ही अलख, उसको कोई लख नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिताजी को ढूंढते हुए पूरे संसार में घूमे, उसको पता नहीं लगा कि हमारे पिताजी कौन है। समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नहीं पता ये दुनिया किसने बना दी है, हमें किसने बना दिया, किसने पैदा करके यहाँ रख दिया है। समझ लो। और ये सब टीवी चैनलों पे आ चुका है, शायद आपने ना सुना हो, सुना देते हैं आपको। वही अलख निरंजन ही दूसरा नाम है परम तत्व। हम अलख मतलब जो लख में न आवे। हाँ, लेकिन अलख निरंजन परम तत्व नहीं है। अलख निरंजन मन है, मन जो लखने में नहीं आता। सबके साथ है मन। आपके साथ आपका मन है ना, आपके साथ भी आपका मन है, सबके साथ सबका मन है। पूरा दिन किसकी गुलामी करते हो? मन की गुलामी। मम्मी ने कहा बेटा उठ जा, कब उठोगे? मम्मी ने कहा नहीं उठोगे, कब उठोगे? जब मन कहेगा ना उठ जा। उठ गए। और मम्मी बोल बोल के चली जाएगी, ना उठने वाले। उठ के गए बाथरूम में नहाने, कौन सा शैम्पू यूज करोगे, कौन सा साबुन यूज करोगे? मन पसंद 50 तरह के साबुन होंगे, कौन सा उठाओगे? मन पसंद। मम्मी पूछेगी चाय लाए कि दूध पियोगा, क्या बोलोगे? जो मन कर, मम्मी मन कर रहा है चाय का, चाय पीऊंगा। किससे पूछा? मन से। 50 तरह की शर्ट, 50 तरह की पैंट पड़ी है, कौन सी उठाओगे पहनने के लिए? जो मन कहेगा। सारे खेल मन ही खेल रहा है। नारद मुनि से श्राप किसने दिलवाया विष्णु जी को? क्या एक भगत अपने भगवान को श्राप दे सकता है? किसने दिया? मन ने दिया है। ये मन का खेल है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का खेल नहीं चल रहा है, ये उनके अंदर बैठा हुआ मन खेल रहा है सबके साथ। सारे श्राप, सारे वरदान ये मन ही देता है, और इसी मन का नाम अलख निरंजन है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहें कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। समझ लो, वो कह रहे हैं तुम्हारी जंग किसी और के साथ है ही नहीं, तुम्हारी जंग केवल मन के साथ है। मन कभी नहीं चाहता कि तुम परम तत्व का ध्यान करो। मन क्या कहता है? मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, पत्थर पूजो, पीपल पूजो, तुलसी पूजो, जो खुद 84 में है। सिनेमा हॉल में जाओ, सिनेमा में जाओ, ताश खेलने जाओ, पैग लगाने जाओ, डिस्को में जाओ। कभी नहीं कहेगा आत्मा में जाओ। देखो कितने सवाल चले कि वहां जाके क्या करेंगे, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, वहां कैसे क्या करेंगे? ये मन ही कह रहा है अंदर, अरे वहां जाके क्या करेगा, यहाँ रहना मजे से। ये मन ही कह रहा है अंदर। हाँ, ये तुम्हारे अंदर खलबली मचा रहा है ना। अरे तू क्या सुन रहा है इसकी बात? इसकी बात क्या सुन रहा है तू? तू तो मुक्त हो जाएगा। अरे छोड़ इसकी बात, हटा। मंदिर जा, सुबह जाके मंदिर जा, पत्थर पूज, आत्मा वात्मा छोड़, कुछ नहीं होती। कौन बोल रहा है ये? ये मन ही बोल रहा है, क्योंकि तुम मन के जाल में फंसे हो। मन के मते ना चालिए, अरे मन है पक्का दूत। ये खलबली मचा देगा तुम्हारे अंदर। अगर तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया ना, तो कहेगा तू तो बर्बाद हो गया, तूने धर्म छोड़ दिया, तूने भगवान छोड़ दिया, तू नरक में जाएगा। जबकि ये नहीं जानता कि उस परम तत्व में जाएगा। तुम्हें डराएगा, हे मंदिर छोड़ दिया तूने उस बाबा के कहने पे, तू तो धर्म विरुद्ध हो गया। जबकि धर्म क्या है? आत्मा को जानना ही धर्म है।